नमस्ते दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है काव्य शास्त्र, जिसमें से टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य शास्त्र। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र संस्कृत आलोचक के प्रमुख आचार्य हैं। इसमें सारे आचार्य की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें पहले हैं भरत मुनि। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। जो भरत मुनि है उनको संस्कृत काव्याचार्य का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती माना है। जो आचार्य बलदेव उपाध्याय हैं इनका समय काल द्वितीय शती माने हैं। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है नाटक के शास्त्र। जो भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है वो नाटक के शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचना किया गया है। हमने जिसमें बताया कि इसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचना किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। जो नाट्य शास्त्र है उसको पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। इसमें 36,000 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार की भी मीमांसा की है। नाट्य शास्त्र के फर्स्ट और सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। जो भरत मुनि है उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। जिसमें हम अब जानेंगे भामह। जो भामह विद्वान हैं उनके बारे में। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय षष्ठी शती के पूर्वार्ध निश्चित किया है। भामह कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता नमा रकीर गोमी था। सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। जो भामह थे इन्होंने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामह के काव्यालंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार से है। इसमें है परिच्छेद और विषय, जिसमें प्रथम है इसमें काव्य के साधन, लक्षण तथा भेद का निरूपण। द्वितीय और तृतीय में है अलंकार निरूपण। चतुर्थ में है 10 दोष निरूपण। पंचम में है न्याय विरोधी दोष निरूपण। फर्स्ट में है शब्द शुद्ध निरूपण। भामह के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना। दूसरा है इसमें भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुण माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का वर्णन है। वक्रोक्ति को भी सभी अलंकार का प्राण माना जाता है। चौथा है 10 विधि काव्य दोषों का विवेचन। और इसमें 5वां और अंतिम है रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन करना। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।